जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर ले। एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार नियोजन नीति में एक फिर से नया बदलाव करने लेकर आ रही है। 27 फरवरी से विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। उससे पहले ही एक कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले कुछ नए प्रस्तावों को लेकर के नियोजन नीति में कुछ बदलाव करने जा रही है हेमंत सरकार। यह कंफर्म न्यूज आ गई है। जो अब 2016 से पहले वाले नियोजन नीति में कुछ फेरबदल के साथ लगभग सरकार तय माना जा रहा है कि अब नियोजन नीति 2016 से पहले वाले में कुछ फेरबदल के साथ उसी को लागू करेगी। ऐसा सरकार का लगभग अब मंशा बन चुका है। तो क्या बदलाव करेगी उसी को लेकर के ये वीडियो लेकर के आए। हम लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। 2016 के पहले की नियोजन नीति क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, इसमें कट ऑफ ईयर है कि नहीं, इसके अंदर कौन कौन आएंगे, इस पर हमने चर्चा बहुत पहले से किए हुए हैं। इसमें जो फेरबदल करने वाले इस पर भी हमने पहले ही आपसे एक बार चर्चा कर लिया था। बस इसमें अब कंफर्म ये न्यूज आ गया है कि जो पहले जो 50% का जो कट ऑफ था, हम बार बार बोल रहे थे, एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय था कि या 50% रख सकती है सरकार या 60% रख सकती है या अपने हिसाब से 70% भी कर सकती है। तो अब माना जा रहा है कंफर्म कि अब 60% कट ऑफ रखा जाएगा कि झारखंड के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए सारे कैंडिडेट के लिए अब 60% रिजर्व रखा जाएगा। और एक दूसरा विषय जिस पर अब इस पर निर्णय लेने जा रही है सरकार वो है भाषा के विषय पर है। जो झारखंड की जो नियोजन नीति रद्द हुई थी उसका रद्द होने का कारण कुछ और था, लेकिन एक भाषा का विवाद झारखंड की नियोजन नीति में पहले से ही था कि झारखंड के भाषा में एक पहले से था कि झारखंड में अगर आपको पहले की नियोजन नीति में ये था कि अगर झारखंड में आपको कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए या फिर झारखंड में कोई भी सरकारी नौकरी में आपको यहाँ की भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, अनिवार्य था। पहले की नियोजन नीति में ऐसा प्रावधान किया गया था। एक पेपर आपको पास करना होता था भाषा और संस्कृति का। आपको झारखंड के 32 यहाँ के जनजातीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा को आपको चूज करना रहता था। बस उसमें प्रावधान यही था कि इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट यही आया था कि उसमें उस भाषा में उर्दू को ऐड किया गया था और कुछ भोजपुरी मगही मतलब बाहर बिहार का जो भाषाओं को तो हटा दिया गया था, लेकिन उसमें से हिंदी और इंग्लिश को निकाल दिया गया था, मतलब उस 32 वाले श्रेणियों की भाषाओं में से। तो कॉन्फ्लिक्ट इसी में से बस इतना ही था कि उसमें उर्दू को ऐड किया गया था और हिंदी को हटा दिया गया था। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए सरकार अब इतना डर गई है कि अब इस भाषा वाली वैधता को ही खत्म कर दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार को अब इतना भी डर नहीं जाना चाहिए क्योंकि भाषा की ही झारखंड का संरक्षण कर सकता है। भाषा संस्कृति का ज्ञान होना झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे में भी आप देखिएगा, आप किसी से भी हम लोग ने पूछा, अपने चैनल के कैंडिडेटों से भी, सबकी मानना यही है कि भाषा का झारखंड में भाषा के आधार पर ही, भाषा संस्कृति के आधार पर ही झारखंड राज्य अलग हुआ है। झारखंड की भाषा संस्कृति ही अलग है। इसी के आधार पर आप सरना धर्म कोड की भी मांग करते हैं। भाषा और संस्कृति के आधार पर ही झारखंड बिहार से अलग हुआ है। मतलब भाषा ही और संस्कृति झारखंड की पहचान है। अब बाहर आप इसी के आधार पर आप बोलते हैं ना कि जो झारखंड में अगर रहना है तो आपको जोहार कहना होगा। किस आधार पर? अरे अब जब उसको झारखंड के भाषा का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो जोहार कैसे बोलेगा? मतलब अब फिर वही है। तो उनको अब इस बात का डर सता रहा है सरकार को कि कहीं मेरा नियोजन नीति फिर से कहीं हाईकोर्ट में रद्द ना हो जाए। इस हिसाब से वो भाषा संस्कृति की वैधता को खत्म कर दिया। या तो इस बात का सरकार को डर है या तो अभी की सरकार को उर्दू से ज्यादा प्रेम है। यही दो सवाल सरकार से है। आप ही या तो कैंडिडेट आप ही बताइए, सरकार को इतने बार ज्यादा भी डर नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार की नियोजन नीति भाषा के आधार पर रद्द नहीं हुई है। सरकार की नियोजन नीति आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के आधार पर रद्द हुई है। राइट टू इक्वलिटी के आधार पर रद्द हुई है। इक्वलिटी और उसका सबको रोजगार में समानता के आधार पर रद्द हुई है। आर्टिकल 14 और 16 के आधार पर रद्द हुआ। भाषा के आधार पर झारखंड की नियोजन नीति, संस्कृति को प्रिजर्व करना हर राज्य का अपना अधिकार भी होता है। सरकार इसके पास ये कर सकती है। झारखंड के बहुत सारे जिले ऐसे भी शेड्यूल 5 के अंदर में आते हैं। लगभग 11 से 13 जिले शेड्यूल 5 के अंदर में आते हैं। देश के संविधान की अनुसूची में इसके लिए आपके लिए प्रावधान किया गया। आप किस बात से डर रहे हैं? जहां डरना चाहिए वहां नहीं डरते हैं, जहां नहीं डरना चाहिए वहां डर जाते हैं। सरकार का यही नियम है कि मतलब आप उल्टा निर्णय ले लेती है। भाषा संस्कृति को हटाना यह सबसे बड़ा झारखंड सरकार का ब्लंडर होगा अगर ये सरकार निर्णय ऐसा करती है, क्योंकि झारखंड की संस्कृति और भाषा संस्कृति यहाँ की पहचान है। झारखंड में 32 भाषा है, यहाँ का खोरठा है, यहाँ पर उसका मुंडारी है, यहाँ की इतनी सारी जनजातीय भाषा है, संथाली है। अब भले
आप उर्दू को भी रखिए। आप ये मतलब देखिए, आप मांग है कि उस हिसाब से आप उर्दू के चक्कर में आपको झारखंड की जितनी जनजातीय भाषाएं हैं, तो झारखंड की जो लोकल बोली जाने वाली भाषाएं हैं, अब आपके उर्दू पर बीजेपी ने क्या सवाल कर दिया, आप झारखंड की सारी जनजातीय भाषाओं को हटा देंगे, ये कितना सही होगा? ये एकदम भी सही नहीं है, क्योंकि जनजातीय भाषाएं से ही बाहर के कैंडिडेट, जो बाहर के राज्यों के कैंडिडेट है, उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है, एग्जाम लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ के लोग पलायन होकर के वहां जाते हैं, तो कुछ लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भाषा के आधार पर ही उसको छांटा जा सकता है। ये सबसे बड़ा विषय है। आपकी क्या राय है इस विषय में? इस पर हम लोग और भी वीडियो लाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा विषय तो हमारा यही है कि भाषा की मांग को लेकर के हम लोग इस पर हैशटैग भी चलाया जाएगा, क्योंकि इस पर हम लोग कट्टर समर्थन करते हैं। क्योंकि भाषा की मांग को लेकर के नियोजन नीति में आप कोई भी नीति में से आप 2016 से पहले में भी जाइएगा, तो आपको भाषा की वैधता को रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मांग होना चाहिए। बिना भाषा के झारखंड, भाषा संस्कृति झारखंड की कोई वैधता है ही नहीं। हमारी यही मांग है। आपकी क्या राय है जरूर से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप ही के सपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।